आई एम जलील सर। मैं आपको 10वीं जमात का पहला चैप्टर मैथ्स का अलजबरा का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मुतग़य्यर क्या है और मुस्तक़िल क्या है। तो मुतग़य्यर की तारीफ़ वेरिएबल, अंग्रेज़ी में वेरिएबल कहते हैं, जिसकी कीमत बदलती है मुतग़य्यर कहलाता है। आप मिसाल में आप ए से लेकर के जेड तक अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के अल्फ़ाबेट्स के तमाम हरूफ जो है आप मुतग़य्यर के तौर पर ले सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो है मुस्तक़िल है, जिसकी कीमत नहीं बदलती है, मुस्तक़िल कहलाता है। और मिसाल में तमाम आदाद, जिस तरह की भी आदाद यानी हकीकी आदाद हो, तमाम हकीकी आदाद आप मुस्तक़िल में ले सकते हैं, जैसे तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, नातिक़ आदाद, गैर नातिक़ आदाद वगैरह, ये सब इसमें शामिल रहे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हम आते हैं, जो आपका मेन है, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जिस इक्वेशन में दो मुतग़य्यरों का इस्तेमाल होता है और हर मुतग़य्यर का दर्जा एक होता है, उस मसावात को दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात कहते हैं, या वो मसावात दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात कहलाता है। यानी जो वेरिएबल होगा, यानी ए से लेकर के जेड तक कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, उसका पावर अगर एक है, अगर उसकी क़ुव्वत एक है, तो वो मुतग़य्यरी मसावात कहलाएगा। दो मुतग़य्यरी मसावात की आम सूरत, जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है वो दिया हुआ है, ax + by + c = 0, जहाँ आप a, b और c जो है वो हकीकी आदाद हैं। a, b और c क्या हैं? हकीकी आदाद हैं, और इसमें a और b बैकवर्ड सिफर नहीं हो सकता है, ये आपको जहन में रखना है। उसके लिए एक अमली काम जो है आपको दरसी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये इसको आप चाहे तो नोट कर ले, हम लोग वो अमली काम डिस्कस करने वाले हैं। इस अमली काम में आपको पहचानना है कि whether the given equation is two variables linear equation or not। दी गई जो मसावातें हैं वो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात हैं या नहीं हैं, उनका आपको पहचान करना है। तो नंबर शुमार या सीरियल नंबर जो है आपको दिए हुए, बहुत सारी इक्वेशंस दिए हुए हैं। जैसे पहली मसावात जो है आपकी दी गई है वो है 4m + 3n = 12। 4m + 3n = 12, ये पहली मसावात। अब आपको इसमें पहचानना है कि ये जो मसावात दी गई है वो ख़त्ती मसावात, दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात है कि नहीं है। वेदर द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट, ये इसकी आपको पहचान करनी है कि दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात है या नहीं है या नहीं। जो तारीख बतलाई गई है उसको जहन में रखते हुए आपको बताना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन 4m + 3n = 12 इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट, कि दी गई जो मसावात है वो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात है या नहीं। तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है कि ax + by + c, तो
तो हमने कहा था कि ए से लेकर जेड तक सब मुतग़य्यर में शामिल हैं, तो यहाँ m और n वेरिएबल है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। m का दर्जा भी एक है, n का भी दर्जा एक है, तो आप कहेंगे कि ये दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात है। अब दूसरी मिसाल दी गई है। दूसरी मिसाल है 3x² - 7y = 30। 3x² - 7y = 13। अब यह आपको बताना है कि ये दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात है कि नहीं। दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात में आपको बताया गया है कि ऐसे दो मुतग़य्यर जिनका दर्जा, जिनका पावर एक हो। यहाँ x का पावर 2 है, लिहाजा ये खत्ती मसावात नहीं है, ये खत्ती मसावात नहीं है। अब तीसरा इक्वेशन देखिए आप, थर्ड पे दिया हुआ है √2x - √5y = 16। जज़र 2 का जज़र x माइनस जज़र 5y = 16। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x का पावर भी एक है, y का भी पावर एक है, लिहाजा ये खत्ती मसावात है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ खत्ती मसावात जो दिया हुआ है इक्वेशंस, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब जैसे चौथी मिसाल आप देखिए, इसमें दिया हुआ है 0x + 0x + 6y = 6y - 3 = 0। अब इसमें आपको कहा यह गया है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आम सूरत है, वो है क्या, x + by + c = 0। लेकिन a और b जो है एट ए टाइम बैक वक्त सिफर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x का जो है कॉफिशिएंट, x का जो ज़रीब है वो सिफर है, लिहाजा ये आपका नहीं हो सकता है। ये दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात नहीं है। तो इस तरीके से आप जो बाकी के हैं, और भी 5, 6, 7 और 3 मिसालें दी गई हैं, उससे आप कह सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं कि ये खत्ती मसावात है या नहीं। अब इसके बाद जो है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमज़ाद खत्ती मसावात है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप दरसी किताब का पहला सफ़ा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये आपको अमली काम मिल जाएगा। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो है हमज़ाद खत्ती मसावात, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमज़ाद खत्ती मसावातें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें दो तरह की मसावात होती हैं, और दोनों मसावात का जो कॉफिशेंट्स होता है, जो मुतग़य्यर का कॉफिशेंट होता है, वो किसी भी x का या y का या दो भी मुतग़य्यर का, उसको इक्वल करना पड़ता है। पहले हम लोग इसकी तारीफ लिख लेते हैं। दो ये हमज़ाद खत्ती मसावात, हमज़ाद खत्ती मसावातें, हमज़ाद खत्ती मसावात, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हमज़ाद खत्ती मसावातें कौन सी हैं? जब दो मुतग़य्यरों की, दो खत्ती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करके उनके मुश्तरक का हल हासिल होता है, तब इन मसावातों को हमज़ाद खत्ती मसावातें कहते हैं। जैसे एक मिसाल आप ले लीजिए,
दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और एक दूसरी मसावात दी गई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसमें आपको क्या करना है कि मुश्तरिक करना है। जैसे x का ज़रीब यहाँ 5 है, x का ज़रीब यहाँ 3 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं y का ज़रीब 3 है, नफी 3 है, लेकिन अगर इसको y का ज़रीब हम 3 कर लेते हैं तो आप इसको मुश्तरिक करके आप इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, पहले हम लोग फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इक्वेशंस को। पहली मसावात है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरी मसावात। अब क्या करना है आपको कि y का कॉफिशेंट प्लस माइनस चलता है, माइनस हो के प्लस हो, लेकिन y का जो वैल्यू है, y का जो कॉफिशेंट की कदर है वो सेम करना है। आपको क्या करना है कि मसावात नंबर 2 में 3 से ज़र्ब करना है। मसावात नंबर 2 में क्या करना है आपको 3 से ज़र्ब करना है। तो 3 से ज़र्ब करने के बाद क्या मिलता है, क्या देंगी ये मसावात 3 से ज़र्ब करने के बाद। तो आप देखिए मसावात नंबर 2 में 3 से ज़र्ब कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 से ज़र्ब करते हैं तो 3 3 = 9, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब कोई भी मसावात में अगर आप ज़र्ब करते हैं किसी भी अदद से, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल से ज़र्ब नहीं करें, पूरी मसावात को ज़र्ब करना पड़ता है। यानी x से ज़र्ब किए तो y से भी ज़र्ब करना पड़ेगा, और जो मुस्तकिल है 2 उससे भी ज़र्ब करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि मसावात नंबर 1 और 3 की जमा कर देना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 क्या देती है, मसावात नंबर 1 और 3 को आपको जमा कर देना है। देखिए जमा कर क्या हासिल होता है। जमा करने में अलामतें नहीं बदलती हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या रह गया, अब दोनों को जमा कीजिए। x का ज़रीब 5 है, x का कॉफिशेंट 5 है और x का कॉफिशेंट 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉफिशेंट की जमा करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसको एज इट इज हम लोग उतारते हैं। तो 5 + 9 14x इज इक्वल टू 8 + 6 14। अब आप देखिए कि यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14, तो 14 यानी 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, हासिल तकसीम 1 होगा, और 1 को नहीं लिखते। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14/14 इज इक्वल टू 1। अब x का जो वैल्यू आपने हासिल किया है उसको आप मसावात नंबर 1 या 2 में रख दीजिए, तो आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा, y की कीमत मिल जाएगा, और आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, हल सेट मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x ये नोट कर सकते हैं आप, x की कीमत आपको मसावात 1 में रख देना है। x की कीमत मसावात नंबर 1 में रखने पर देखिए x का वैल्यू रखना है मसावात नंबर 1 में, तो 5 ज़र्ब 1, x का वैल्यू क्या हासिल किया, 1 हासिल किया, 1 रखिए। तो 5 × 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 5 × 1 = 5, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 होगा। इसकी अलामत क्या होंगी, जमा की होंगी, 5 - 3y = 8। देयरफॉर अब ये 5 को इधर लेके जाते हैं, तो -3y इज इक्वल टू, अगर आप किसी भी अदद को बाईं जानिब से दाईं जानिब यानी LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे
तो उसकी अलामत बदल जाएगी। अब यहाँ जमा 5 है तो नफी 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको मालूम है कि अगर मुख्तलिफ अलामतें होती हैं तो नफी का अमल होता है। तो इसका 8 का प्लस है और 5 का माइनस है, लिहाजा डिफरेंट साइन है, मुख्तलिफ अलामतें हैं, लिहाजा 8 में से 5 को नफी करना पड़ेगा। -3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। बड़ी कीमत 8 है, छोटी कीमत 5 है। 8 में से 5 नफी किए, 3 आए। अब इसमें मसला ये है कि हम लोग को क्या करना है कि हासिल करना है y की कीमत। तो हम क्या करते हैं कि ये पूरी मसावात को नफी से ज़र्ब कर देते हैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को। -3y इज इक्वल टू 3 को अगर हम लोग माइनस से ज़र्ब कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मालूम है कि माइनस इंटू माइनस, माइनस ज़र्ब माइनस प्लस होता है, नफी ज़र्ब नफी जमा होता है। तो माइनस से ज़र्ब करने पे ये क्या हो जाएगा 3y, और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3/3 यानी -1। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट आपको निकल गया। आपने इस मसावात को हल कर लिया है, ये हल सेट है आपका, और इसकी कीमत आपको हासिल हो गई है। s की कीमत 1 और y की कीमत 9 है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी हमज़ाद खत्ती मसावातों को हल कर सकते हैं। अब ये हल करने के लिए जो एक्सरसाइज 1.1 है, मश्की सेट 1.1 है, उसमें आप एक देख सकते हैं पेज नंबर सफ़ा नंबर 4 पर, दरसी किताब के सफ़ा नंबर 4 पर आपको मश्की सेट 1.1 दिया हुआ है, जिसमें पहला सवाल जो है आपका एक्टिविटी बेस्ड है, यानी सरगर्मी बेस्ड है, अमली काम करना है आपको। मश्की सेट 1.1, मश्की सेट 1.1। इसकी जो पहली बात है, जो पहला सवाल है वो ये है कि दर्जे अमली काम पूरा करते हुए हमज़ाद मसावात हल कीजिए। और जो मसावात दी गई है, 2 मसावातें हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5x जमा 3y बराबर 9, ये मसावात नंबर 1 है। और दूसरी मसावात जो आपको दी गई है वो है 2x नफी 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये 2 इक्वेशंस हैं। आप क्या है, 2 इक्वेशंस हैं। अब क्या करना है आपको, इसको आपको 2 फर्ज कर लेना है, ठीक है। ये मसावात नंबर क्या है 2। अब इसमें दिया हुआ है कि मसावात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर, 1 और 2 को आपको जमा करना है। ये सवाल में दिया हुआ है, मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। तो जमा करने पर क्या हासिल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मसावात लिखते हैं, पहली मसावात उसके नीचे दूसरी मसावात। तो पहली मसावात लिख लिए, उसके बाद उसके नीचे दूसरी मसावात लिखेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं दोनों मसावात का तकाबली जायजा लीजिए, मुवाजना कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि एक जमा 3 है, एक नफी 3 है, और दोनों का वैल्यू सेम है। ये भी 3y है, ये भी 3y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3y प्लस 3y माइनस 3y शुड बी कैंसिल, ये खारिज हो जाएंगे, मनसूख हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, तो 5 जमा 2 यानी 7x
अब ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो चूंकि एक्टिविटी शीट है ये, तो यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है और खाली जगह के बाद x है और यहाँ पर दिया हुआ है और खाली जगह के बाद भी बॉक्स है। इसको आप देख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 5 जमा 2 7, तो पहले बॉक्स में पहली खाली जगह में 7 और 12 और 9 को जमा करेंगे तो दूसरी खाली जगह में 21। अब उसके बाद दूसरा जो खाली जगह दिया हुआ है x इज इक्वल टू, ऊपर भी एक बॉक्स है जो खाली है, नीचे भी एक बॉक्स है जो खाली है। तो अब क्या करेंगे आप कि x का साथ छोड़ने वाला जो होता है, जो ज़र्ब के साथ है तो तक़सीम में चला जाएगा। जो ज़र्ब के साथ है अगर साथ छोड़ता है यानी ट्रांसपोजिशन होता है, मकाम तब्दील होती है, तो वो साथ छोड़ देगा, यानी ज़र्ब है तो तक़सीम में जाएगा। तो ऊपर में तो 21 है और नीचे जो है ये 7 हो जाएगा, 21/7। अब फिर यहाँ पर एक और बॉक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू, तो 7 के पहाड़े में आता है 21, 7 3 is 21, so 3 should be the answer, x is equal to 3। तो ये बॉक्स जो है ये बॉक्स 3 आएगा। इसी तरीके से दूसरी मसावात भी आपको हल करना है, उसके लिए भी आपको चंद बक्स खाली दिए हुए हैं, वो बक्स को आपको पुर करना है। जैसे देखिए कि दिया हुआ है कि x बराबर 3 जो कीमत आई है वो मसावात नंबर 1 में रखने पर x बराबर 3 मसावात 1 में यानी मसावात इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, वो चंद बॉक्सेस खाली होंगे, उसको आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मसावात नंबर 1 ये है, आप उसमें x का वैल्यू रखना है, तो 5 ज़र्ब x का वैल्यू क्या आपने रखा 3, तो 3 जो है बॉक्स में रख देने का, 5 ज़र्ब 3 इज इक्वल प्लस 3y जमा 3y बराबर क्या है 9 है, दिए हुए मसाल। अब इसमें क्या करना है आपको कि 3y का वैल्यू लिखना है, तो 3y का वैल्यू दिया हुआ है 9 तो पहले से। अब उसके बाद ये 5 3 is 15 या 5 को 3 से आपने ज़र्ब किया, हासिल ज़र्ब 15 आया, दूसरी तरफ जाएगा, ये जमा की अलामत है, नफ़ी हो जाएगा, तो 9 नफ़ी। अब ये बॉक्स खाली है तो 15 उधर गया, नफ़ी हो गया, -15 हो जाएगा, 9 नफ़ी 15। अब उसके बाद 9 में से 15 को आप कम कीजिए, नफ़ी कीजिए, 9 से 15 अगर नफ़ी किया जाए तो क्या होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 जो है 9 जो है वो छोटा है और 15 बड़ा है। तो अगर इस तरह की सूरतें आती हैं कि मुख्तलिफ अलामतें हैं तो उसमें नफ़ी का अमल होता है और बड़ी कीमत में से छोटी कीमत को नफ़ी की जाती है, लिहाजा 15 में से आपको 9 कम करना है, 9 में से 15 नहीं करना है। 15 में से 9 कम करेंगे 6 आएगा, लेकिन आखिरी अलामत उसकी होगी जो बड़ा है, तो बड़ा क्या है 15 है, उसकी अलामत नफ़ी है, तो y इज इक्वल टू -6। ये भी आपको बॉक्स में दिया हुआ है, ये बॉक्स में रख देंगे। अब उसके बाद जो है y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू आपको बॉक्स दिया हुआ है और y ये 3 साथ छोड़ रहा, 3 नीचे आ गए, तो अब तो है पहले से -6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 को आप 3 से तकसीम कीजिए तो हासिल तकसीम, चूँकि नफ़ी तकसीम जमा बराबर नफ़ी होता है, लिहाजा नफ़ी की अलामत आखिरी होंगी और y का जो वैल्यू होगा वो 3 2 is 6 यानी -2 होगा, y बराबर -2, और ये बॉक्स में आपको भर लेना है। अब इसके बाद इसका जो हल सेट है वो क्या हुआ, वो भी दिया हुआ है, उसके लिए भी बॉक्स दिया हुआ है।
तो हल सेट का जो बॉक्स है, हल सेट का जो बॉक्स है उसको भी आपको भरना है। तो हल सेट में क्या रहता है, यानी एक्स वाई, अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो आप एक्स कॉमा वाई लिखें, ये हल सेट नहीं भी लिखेंगे आप चले। तो एक्स कॉमा वाई का वैल्यू आपको बॉक्स में लिखना है। एक्स का वैल्यू क्या आपने हासिल किया 3 और वाई का वैल्यू 2, दोनों को बॉक्स में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 कॉमा -2। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी शीट थी जो मुकम्मल हुई। बाकी के जो सवालात हैं सवाल नंबर 2 के तहत आएंगे, दरजेल हमजेद मसावातें हल कीजिए। तो ये हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने मशवरे से नवाजिए, यानी कमेंट कीजिए।